चेंबूर में फैली गंदगी और नशे के बीच कांग्रेस ने छेड़ा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। चेंबूर के गायकवाड़ नगर में गंदगी से बजबजा रहा ये नाला इस इलाके की साफ सफाई की पूरी कहानी बयान करने के लिए काफ़ी है। इस इलाके में चारों तरफ इसी तरह की गंदगी फैली हुई है। नौजवानों में नशे की लत बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ दिनों से जो राजनीतिक पार्टियां यहां सत्ता में आई हैं, उन्होंने यहां के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाने के बजाय भावनात्मक मुद्दों पर सिर्फ यहां की भोली भाली जनता के वोट हासिल किए हैं। लेकिन अब एक बार फिर से इस इलाके में कांग्रेस पार्टी ने नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो और हाथ से हाथ जोड़ो के नारे के साथ घर घर की तरक्की के लिए कमर कस ली है। इस इलाके में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की अगुवाई कांग्रेस के नेता डॉक्टर सत्तार खान कर रहे हैं। सभी वार्ड में ये प्रोग्राम लेना है, ऐसा आदेश आया है। हमारे मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगताप जी, कार्याध्यक्ष चरण सिंह सप्रा जी और हम सब जो कार्यकर्ता है, वार्ड लेवल के पदाधिकारी हैं, हमने मोर्चा संभाल लिया है। आज ये पहला दिन है। हमने वार्ड नंबर 139 में भारत जोड़ो अभियान के अंतर्गत जो सूचनाएं मिली है, हाथ से हाथ जोड़ो, घर घर जाकर लोगों को कांग्रेस पार्टी के बारे में जो महत्व है वो बताना है। यहाँ लोकल जो मुद्दे हैं, लोगों की जो परेशानियां हैं, वो दूर करने के लिए कांग्रेस पार्टी अग्रसर रहेगी हर कदम पर। ये हमें लोगों को दिखाना है, इसलिए हम लोगों के बीच में आए हैं। आने वाली मुंबई महानगर पालिका का चुनाव जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग ये काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस का काम ही सालों से हम लोग करने वाले लोग हैं और लोगों की समस्याओं को दूर करने की कोशिश करने वाले लोग हैं। भले सत्ता में रहो या सत्ता में ना रहो, ये हम सभी कांग्रेसियों का काम है, अपनी जिम्मेदारी है। ये समझ के हम लोग ये लोगों के बीच में आए हैं। इस मौके पर डॉक्टर सत्तार खान और उनके सहयोगी गायकवाड़ नगर की ऐसी गलियों में गए जहां दिन में सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती। गोवंडी जैसे इलाके में यहाँ पे नशा बहुत फैला हुआ है। अगर आप देखोगे कि चरस, गांजा, ऐसी चीज़ें सबसे ज़्यादा जो फैली है ये गोवंडी इलाके में ही है, फैली हुई है। अगर सरकार का आप आंकड़ा निकालते हो तो गोवंडी में सबसे ज़्यादा नशा जो है वो गोवंडी में ही है। तो इस बारे में भी बहुत तकलीफ़ लोगों को हो रही है और आने वाले समय में बीजेपी की वजह से कोई नौकरियां नहीं मिल रही है, बच्चों को बराबर से शिक्षा नहीं मिल रही है। अगर शिक्षा भी देखे जाए तो काफ़ी कम है, बच्चों की शिक्षा पे काफ़ी असर पड़ रहा है। ये कोरोना के बाद तो बहुत ज़्यादा असर पड़ा है बच्चों पे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे काफ़ी चीज़ों की कमियाँ है। तकलीफ़ तो है, लेकिन वही लोग नशा कराते हैं जो यहाँ के बड़े बड़े लोग हैं, नेता लोग, और नहीं तो कौन लाएगा। छोटे मोटे का तो काम नहीं है, वो लोग अपना धंधा चालू किए हैं। कोई छोटा मोटा अगर बोलेगा तो कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि वो बड़े लोग जो है ये काम करते हैं। वो सही बोले, लेकिन ये काम तो जब किसी को पैसे की है, बड़े लोग कमा रहे हैं, छोटे लोग मर रहे हैं। दूसरी बात ये देखो, कचरा यहाँ पे चलो नाला के पास मारो, कितनी गंदगी है कि तुम खड़े नहीं हो सकते। कोई सफाई करने के लिए यहाँ आता नहीं। आएंगे चुपचाप मार के लेके जाएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, बोले हाँ सफा हो गया, मिली भगत है सब। तो ये चीज़ें जो है ऊपर वाले कोई अधिकारी आ नहीं रहे हैं देखने के लिए। सब यही छोटे मोटे आते हैं, यही लोग जो है खाना पूरी करते हैं। यहाँ धांधागर्दी चल रही है। ये है समझो कि झोपड़पट्टी। डॉक्टर सत्तार खान कांग्रेस के उन नेताओं में शामिल हैं जो पिछले 35 साल से इस इलाके के लोगों के दुख दर्द को न सिर्फ सुनते हैं, बल्कि उसे दूर करने के लिए अपने स्तर से पूरी कोशिश करते रहते हैं। इसलिए इस इलाके के सभी बच्चे बूढ़े उन्हें अपने परिवार का एक जिम्मेदार सदस्य समझते हुए बहुत ही सम्मान से देखते हैं। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।